एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। देखिए, इस टाइम पे 80 to 90% लोग इस तरह के आते हैं जिनका लिपिड प्रोफाइल का जब टेस्ट होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल इतना क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। पहले तो जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या और इसके बढ़ने से क्या दिक्कत हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, छोटी मोटी चीज़ें जो आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। देखिए, लिवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और कोलेस्ट्रॉल बनाता है इसी वजह से विटामिन डी भी अच्छे से बना पाता है, डाइजेशन में भी हेल्प कर पाता है और हार्मोन प्रोडक्शन भी करता है। अब इतने सारी चीज़ें लिवर तब कर पाता है जब उसके पास उसका इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल। अभी कोलेस्ट्रॉल की एक नेगेटिव बात है कि वो पानी में या ब्लड में घुलता नहीं है, ये नॉन सॉल्युबल होता है। तो अब अगर लिवर को कोलेस्ट्रॉल किसी जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है तो उसको लिपोप्रोटीन्स को बनाना पड़ता है। लिपोप्रोटीन्स का काम होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को लिवर से उन जगहों तक लेके जाए जहां उसकी ज़रूरत है। अब ये लिपोप्रोटीन्स दो टाइप के देखे गए हैं। एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे एचडीएल बोलते हैं, और एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे एलडीएल बोलते हैं। अब एचडीएल का तो ये फ़ायदा होता है कि अगर वो कोलेस्ट्रॉल को लेके जा रहा है तो वापस लिवर तक लेके आ सकता है। बट एलडीएल का ये नुकसान है कि वो कोलेस्ट्रॉल को जहाँ तक लेके जाता है, कोलेस्ट्रॉल या तो वहाँ यूटिलाइज होता है या वहीं आसपास इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत होती है या बोला जाता है कि जो हार्ट की आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का, वो एलडीएल ही होता है मेजरली। तो अब ये तकलीफ़ बनने की वजह से पेशेंट्स कुछ सिम्टम्स बताते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, पिंडलियों में यानी काव्स में पेन होना, वज़न का बढ़ना और पाचन में दिक्कत होना, पेट में हैवीनेस होना। लंबे समय तक ये चलता है तो लिवर में भी शिकायत करने लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली लिवर ही उसको बनाने में मदद कर रहा है। क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो स्टोरेज भी लिवर में ज़्यादा होगा और फिर लिवर संबंधित दिक्कतें आगे बढ़ती चलेंगी, जिसमें नंबर 1 पे आता है फैटी लिवर, जो कि लिवर की सारी बीमारियों की शुरुआती बीमारी है। तो ये सब हमने जाना कि क्या है कोलेस्ट्रॉल और कैसे देखने को मिलता है। अब जिन लोगों में जेनेटिकली ये देखा गया है कि परिवार में कोलेस्ट्रॉल की शिकायत ज़्यादा रहती है, उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए वो प्रोन होते हैं कि अगर फैमिली में चल रहा है तो आगे की जनरेशन में भी हो सकता है। सेकंड, जो लोग इम्बैलेंस डाइट लेते हैं, इस तरह का भोजन लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें होती हैं जो कि अनसैचुरेटेड, जो टूट नहीं सकती प्रॉपरली, इस तरह का हैवी फैट या हैवी प्रोटीन लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले लोग, बाहर का खाना ज़्यादा खाने वाले लोग, फैटी फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, इस तरह का अगर इम्बैलेंस डाइट कोई रखता है तो भी ये शिकायत बनती है। अब करना क्या है, आपको अपने खाने में लहसुन का इस्तेमाल करना है। इवन मॉर्निंग में लहसुन की कली ली जा सकती है, इवनिंग में भी ली जा सकती है। ये मदद करती है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में। लेकिन किस प्रकार का कोलेस्ट्रॉल? बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि एलडीएल मैंने आपको बताया, और एक और होता है जिसे हम वीएलडीएल बोलते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको भी लो डाउन करने में हेल्प करता है लहसुन। दूसरा, आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी का भी सेम प्रोसेस है, वो भी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो सिम्टम आपके बॉडी में बनते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं और आपको वेट रिड्यूस करने में भी मदद मिलती है। थर्ड, आप नींबू का इस्तेमाल करें। सुबह गुनगुने पानी में आप नींबू को डाल के लें। नींबू को कभी भी तेज़ गर्म पानी में नहीं लेना है, क्योंकि फिर वो अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को खो देता है। इसलिए ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, उसमें नींबू ऐड करेंगे। फोर्थ, आप अपनी डाइट में फाइबर्स को ज़्यादा रखिए, जैसे ओट्स, दलिया, जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फाइबरस डाइट जो होती है वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने नहीं देती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप अपने यूजुअल डाइट में रख सकते हैं। अब ये बात को यहाँ पे बहुत से गौर से समझने की आती है कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई रहा तो वो आपको हार्ट संबंधित दिक्कत तो करता ही है, वो साथ ही के साथ पैरालिसिस का भी एक बहुत मेजर कारण होता है, जैसे स्ट्रोक। तो इसीलिए आपको अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल उतना ही रखना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। पता कैसे चलेगा? आप लिपिड प्रोफाइल नाम का टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें आपको गुड फैट, बैड फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल, उसका डिटेल मिल जाता है कि क्या पैरामीटर्स आए हुए हैं। फिर आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं अगर आपका लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट डीरेंज्ड है।
अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ़ है या आप भी हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए। नमस्कार।